अब खबर है विस्तार से। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां 15 अगस्त से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बाटला हाउस से आईएस आतंकवादी को अरेस्ट किया गया। आईएसआईएस के लिए पैसे जुटाता था आतंकी मोहसिन अहमद। जोगाबाई एक्सटेंशन से मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस का ये सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। बिहार का रहने वाला है। मोहसिन फंड इकट्ठा करके आईएसआईएस को भेजता था, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार एनआईए के निशाने पर था। बिहार का रहने वाला है मोहसिन अहमद, जिसे एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। अब एनआईए पूछताछ करेगी। कड़ाई से पूछताछ के बाद पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या मकसद था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। आईसिस आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाटला हाउस से गिरफ्तारी हुई है। बिहार का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि आईसिस से न सिर्फ क्लोज लिंक था, बल्कि आईसिस के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ये गिरफ्तारी हुई है। नवीन निशांत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस चाक चौबंद है, अलर्ट पर है। इन सब के बीच किस तरह के इनपुट मिले थे, जिसके बाद ये सर्च किया गया, जांच पड़ताल की गई, छापेमारी के बाद ये शख्स गिरफ्त में आया है और बहुत ही खतरनाक मंसूबे वाला ये शख्स बताया जा रहा है। बिहार से क्या कनेक्शन है? बिहार का रहने वाला तो है, लेकिन क्या वहां से ही आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत कर दी थी? कहां कहां ये शख्स रहा था पिछले 6 महीने में? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 6 महीने से इस पर निगाहें थी सुरक्षा एजेंसियों की। बिल्कुल, देखिए, बड़ी उपलब्धि है एनआईए के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि मोहसिन अहमद को कल गिरफ्तार किया गया देर शाम बाटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके से। और बाटला हाउस इलाका काफी संवेदनशील भी माना जाता है। एनआईए की टीम 6 महीने से इसकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि एनआईए को लगातार इनपुट मिल रही थी कि कुछ वैसे जो संदिग्ध आतंकवादी हैं वो देश में बैठे हैं, जो बाहरी मुल्क में जो आतंकवादी हैं उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी और बताया जा रहा था कि ये 6 महीने पहले ही बाटला हाउस इलाके में शिफ्ट हुआ था। बिहार का मूल रूप से रहने वाला है और इसके जो हैंडलर हैं वो अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे हुए हैं। यानी हैंडलर के इशारे पर ही ये यहाँ ऑपरेट हो रहा था और जो फंडिंग है वो हवाला के जरिए बाहर भेजा था। तो कहीं ना कहीं एनआईए के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एनआईए ने इससे पूछताछ शुरू कर दी है और कई दायरों में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये बिहार का रहने वाला था, तो बिहार में ये कहाँ का रहने वाला था, क्या कुछ बिहार में इसकी गतिविधियां रही हैं, इसके कौन कौन से साथी रहे। नवीन, इसके बारे में क्या जानकारी है? दिल्ली कब आया था, किस इलाके में ये रह रहा था, वहां के लोगों का क्या कहना है, किस तरह की गतिविधियों में ये संलिप्त रहा है, क्या उनको भी संदेह हुआ था? देखिए, 6 महीने पहले ये दिल्ली आया था और दिल्ली के बाटला हाउस के जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके में ये रह रहा था। लोगों का कहना है कि किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, घर में ही ज्यादा समय रहता था। आमतौर पर ऐसा देखने में आया है कि जो भी संदिग्ध लोग होते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो ज्यादा स्थानीय लोगों से तालमेल नहीं बढ़ाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो इसमें भी यही मामला निकलकर सामने आया है। एनआईए की रडार पे ये पिछले 6 महीने से था। लगातार इसकी गतिविधियों पर एनआईए की टीम नजर बनाए हुए थी कि क्या कुछ ये ऑपरेट कर रहा है, कहां से ये फंडिंग कर रहा है। नवीन, एक बात बताइए, किस तरह के संदिग्ध सामान इसके पास से बरामद हुए हैं? क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आगे कैसी योजनाओं को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकवादी थे। क्या इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है? कहां कहां पर छापेमारी अब चलेगी? दिल्ली के अलावा क्या बिहार में भी इस तरीके की छापेमारी की जाएगी? और दूसरा, क्या 15 अगस्त से कोई कनेक्शन है? क्या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो सकते थे? ऐसे संकेत मिले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल बता दें कि एनआईए की टीम निश्चित रूप से बिहार जाएगी, क्योंकि ये मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है। तो एनआईए की टीम जाकर जरूर ये पता लगाएगी कि बिहार में इसके कौन से साथी थे, बिहार में इसकी क्या कुछ गतिविधियां रही हैं, बिहार में किन जगहों पर रहा है। क्योंकि ऐसे जो संगठन होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, निश्चित रूप से कोई ना कोई इन्हें सपोर्ट करता रहा है। तो ऐसे में अभी के समय एनआईए का जो जांच का दायरा है बिल्कुल नवीन, एक बड़ा नेक्सस हो सकता है जो कुछ ना कुछ नापाक करने की कोशिश में था। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।